हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके लिए करियर और मनी की प्रेडिक्शंस क्या हैं स्पेसिफिकली इन 10 दिनों के लिए। उसके बाद हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या हैं, जो चार्म्स हैं वो भी हम देखेंगे। बट एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी। जो लोग नए हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, जिनको नहीं पता है, उनको एंड तक देखना पड़ेगा जानने के लिए कि ये 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। और जो ऑलरेडी मेरी रीडिंग्स देखते हैं, जो नए व्यूअर्स नहीं है, पुराने व्यूअर्स हैं, उनको ऑलरेडी पता है क्या फॉलो करना है और कैसे करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस 1 to 10 जुलाई। एरीज के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस 1 to 10 जुलाई। करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर एरीज 1 to 10 जुलाई। करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर एरीज 1 to 10 जुलाई। करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर एरीज 1 to 10 जुलाई। देखिए एरीज, नया काम आपके पास आ रहा है। ठीक है, 1 to 10 जुलाई में आपको या तो कोई नया काम करने का आइडिया आ रहा है कि इसको ऐसे कर सकते हैं, और उस आइडिया को ना आई फील रिफाइनमेंट की जरूरत है। आपको किसी को बताने की जरूरत है कि हाँ भाई, मेरे दिमाग में ये चीज आई है, ये क्लिक करा है मुझे, और इसको हम आगे कैसे और बेटर बना सकते हैं। ठीक है, सो आइडियाज आ रहे हैं, बट उनको उन पे इम्प्रूव करने की जरूरत है। मे बी बाहर से कोई गाइडेंस मिले या आपको खुद क्लैरिटी आए, बट नया काम मिल रहा है, क्लैरिटी आ रही है। कोई चीज में अटके हुए थे, नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, वो चीज आगे आपको काफी अच्छी होती दिख रही है। एंड जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, चैलेंजेस थे, अड़चने थी, वो सब खत्म हो रही हैं एरीज। ठीक है, तो आपके लिए काम में मुझे स्मूथ होता दिख रहा है। कम्युनिकेशन गैप अगर किसी के साथ है तो वो ठीक करने की जरूरत है, या कम्युनिकेशन गैप आ सकता है तो वो थोड़ा सा ना ट्राई टू कम्युनिकेट क्लियरली। थोड़ा ऐसे शब्दों में या इस तरीके से बात करिएगा कि लोगों को तरीके से समझ आए, क्लियरली समझ आए चीज। ठीक है, उसके अलावा या तो काम में ये जो नया प्रोजेक्ट मिल रहा है उसमें, या फिर अदरवाइज यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग अलॉट, यू आर ओवर एनालाइजिंग अलॉट। क्लैरिटी नहीं है, यू नीड टू गेट क्लैरिटी एंड देन मूव फॉरवर्ड। यू नीड टू टेक एक्शन। 1 2 3 4 ऑप्शंस हैं, क्या चूज करना है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। सो आई थिंक पहले तो चाहिए क्या, व्हाट यू आर डिजायरिंग, उस पे आपको क्लैरिटी लानी जरूरी है, और वो क्लैरिटी मिल रही है एरीज। ऐसा नहीं है क्लैरिटी मिल नहीं रही है, तो वो क्लैरिटी मिल रही है, बट यू नीड टू मेक अ चॉइस। अगर आप बहुत सारे ऑप्शंस होने की वजह से अगर आप कंफ्यूज्ड होगे और उस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करोगे तो दिक्कत आ सकती है। प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलने की जरूरत है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है, पैसा आ रहा है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही पैसा जो आएगा वो सिर्फ आपको खुश रखेगा, नहीं, आपकी फैमिली को भी खुश रखेगा। काफी पीस, कंटेंटमेंट मुझे आता दिख रहा है। ट्रैवल करते दिख रहे हैं, कहीं बाहर चिल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी मन पसंद चीजें, इच्छाएं, अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, तो वो चीज मुझे दिख रही है। मे बी आपने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए होंगे, कहीं इन्वेस्ट करना, या कोई जॉब ज्वाइन करना, या किसी का साथ देना कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में, वॉट एवर इट वॉज, उस चीज का रिटर्न जो है ना, अबंडेंस, चाहे वो अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में, चाहे वो पैसे के फॉर्म में, अबंडेंस आपको मिल रहा है बिकॉज ऑफ योर पास्ट डिसीजंस एरीज। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना थोड़ी तैयारी करनी चाहिए फ्यूचर की। पास्ट में आपने कोई डिसीजंस लिए होंगे बहुत सही, जिसका आपको आज की डेट में रिटर्न मिल रहा है। अगेन, पैसा या अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकता है, एंड आज की डेट में अब आपको आगे आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग करनी है सो दैट आगे रिटर्न मिले। ठीक है, सो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, और वो अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो कि आपका फ्यूचर संवार सकती है, फ्यूचर और बेटर बना सकती है। बट अगेन, आपको पैसा, सक्सेस, जो भी मेहनत थी आपकी, वो मेहनत रंग ला रही है। यू नीड टू बी पेशेंट। नेक्स्ट आगे क्या करना है, जो फ्यूचर प्लानिंग के बारे में मैं बोल रही हूँ,
वो करना क्या है, कैसे करना है, क्या अचीव करना है। सो आई थिंक उसमें ना थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। इम्पेशेंट अगर होंगे आप तो वो चीज थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। रिसोर्सेस को ना तरीके से मैनेज करिएगा, चाहे जो भी पैसा है, टाइम है, इमोशंस हैं, वट एवर इट इज। रिसोर्सेज आपकी मैन पावर भी हो सकती है, आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं, तो इनको तरीके से मैनेज करिएगा। ये नहीं कि बहुत सारा पैसा आ गया तो खर्चा करे चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं, या फिर इतनी बचत कर रहे हैं, इतना सेव कर रहे हैं पैसा के अपने मनपसंद चीजें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो एक्सट्रीम में बचत या एक्सट्रीम में एक्सपेंडिचर वो नहीं होना चाहिए। पैसे को लेकर ये एक मेजर चीज आ रही है, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है हमारे पास, बट इट डजंट मीन कि आप पैसा उड़ाते चले जाओ। ठीक है, तो एक्सट्रीम्स में मत रहिएगा। एंड बिजनेस वाले लोगों के लिए स्पेशली स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लेने की जरूरत है। हार्ड वर्क अलग होता है, स्मार्ट वर्क अलग होता है। सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं चीजें होती हैं, स्मार्ट वर्क भी थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ता है इन चीजों में। हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। सो आपके लिए वही चीज है, बिजनेस डिसीजंस जो है ना, जो वो थोड़ा मेहनत ठीक है, बट थोड़ा दिमाग से, थोड़ा स्मार्टनेस वाले डिसीजन भी लेने की जरूरत पड़ सकती है आपको। गाइडेंस एटलीस्ट यही आ रही है। एंड जब भी आप पैसों को लेकर खर्च कर रहे हैं या कोई डिसीजन ले रहे हैं, सो ऑलवेज मेक श्योर के ब्लैक और व्हाइट में चीजें देखो। ठीक है, ये नहीं कि ग्रे एरिया में पड़े हुए हैं। ग्रे एरिया क्या होता है? डिसाइड ना कर पाना, क्लैरिटी ना होना, तो ना इधर ना उधर, बीच में इधर लाइक इनडिसाइसिव से बैठे हुए हैं। सो क्लैरिटी लाने के लिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया, क्लैरिटी आएगी तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि इधर इट्स ब्लैक और इट्स व्हाइट, इधर इट्स अ यस और इट्स अ नो। ठीक है, तो वो ग्रे एरिया से बाहर निकलने की जरूरत है। पीस ऑफ माइंड, पर्सनल फ्रीडम जाता दिख रहा है मुझे। वाई? बिकॉज यू आर ट्रस्टिंग समवन जिसपे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एंड यू नीड टू बी मोर अवेयर, यू नीड टू बी मोर कॉशियस ऑफ दिस पर्सन्स एक्शन, कि ये क्या करना चाहता है। मे बी आपका फ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर रहा है, बट देन दिस पर्सन डज नॉट वांट यू टू सक्सीड इन लाइफ। थोड़ा मैनिपुलेटिव वाइब्स आ रही हैं, या आपको गलत डायरेक्शन में या गलत इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ करवा सकता है ये इंसान। तो थोड़ा आपको अपने दिमाग से काम लेना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है आप इनको कुछ बताओ अपनी फैमिली के बारे में, बॉस के बारे में, कोई ऐसी चीज बताओ, कोई सीक्रेट, और फिर आपकी जब इस इंसान से बात होनी बंद हो जाए, उसके बाद आप इस डर में रहो कि कहीं ये मेरा सीक्रेट बाहर ना कर दे। ठीक है, तो आपका वो एक पर्सनल फ्रीडम जो होता है कोई भी डिसीजन लेने का, या जो एक पीस ऑफ माइंड होता है, वो खत्म हो जाएगा। राइट? सो थोड़ा ध्यान से क्या बता रहे हैं, किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, वो चीजें थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ने की जरूरत है। एरीज, अगेन अनवाइज चॉइस, आप किसी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हैं जो कि आपको धोखा देके आगे निकल जाएगा। प्लीज इस पे ध्यान दीजिए, बिकॉज 1 सेकेंड, क्या हुआ? बिकॉज ये इंसान ऐसा, ओके, सो बेसिक एक गाइडेंस मैं आपको बताती हूँ, बेसिक तरीका बताती हूँ फिगर आउट करने का। इफ देयर इज अ पर्सन जो कि आपके साथ लेट्स से कहीं बाहर कैफे में जा रहे हो आप लोग, और दूसरा इंसान बोलता है कि अरे लाइक कोई देख नहीं रहा, चल बिना बिल दिए यहाँ से भाग जाते हैं। मैंने बहुत सारी रील्स देखी हैं, वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे किस्से रियल लाइफ में सुने हैं। लोग करते हैं ऐसे, फन के लिए करते हैं, व्हाटएवर। बट अगर ये ना एक बहुत बेसिक सी चीज है टू फिगर आउट इफ द अदर पर्सन हैज कॉन्शियंस और नॉट, मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज। क्योंकि अगर उस इंसान के वो 200, 400, 1500 का बिल देते टाइम उसका मॉरल्स और ये प्रिंसिपल्स नहीं सामने आते, और अगर वो पैसा बचाने के चक्कर में वो भाग जाता है वहां से और आपको भी वही करने के लिए बोल रहा है, तो वो इंसान जब 1500 रुपए के लिए कर सकता है, तो अगर बहुत सारे पैसे हैं या उसका प्रमोशन हो रहा है तो वो आपके साथ ये कर सकता है। सो ऐसे लोगों से कट ऑफ करिए। ठीक है, हो सकता है वो आपका फ्रेंड है, बट कट ऑफ करने की जरूरत है। और मे बी कट ऑफ मत करिए, बट ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपका पैसे का नुकसान करवा सकता है। एंड इस पे ट्रस्ट करना, दैट विल बी अ मेजर अनवाइज चॉइस, आपका बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रखिए उस चीज का। अवॉइड पीपल हु लैक इंटेग्रिटी। एक और कार्ड निकाल लेते हैं फिर उसके बाद।
ओके, सो देखिए, ईगो को थोड़ा साइड करके रखना पड़ेगा एरीज। यहाँ पे मे बी यू आर अंडर दिस इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड कि मैं इस चीज में फंस गया हूं, मुझे दूसरे ने बेवकूफ बना दिया, मुझे दूसरे ने फंसा दिया, दूसरे ने मैनिपुलेट करा। बट आई थिंक यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। दूसरे ने बेवकूफ बनाया, ठीक है, बट आप भी बेवकूफ बने, आपने भी अपने सीक्रेट दूसरे को बताए, आपने भी बिना रिसर्च करे, दूसरे ने बोला भाई ये क्रिप्टो ले लो, यहाँ पे बहुत पैसा है, और आपने भी वो चीज ले ली, ठीक है। सो इट इज, आई फील इट इज योर मिस्टेक, इट्स नॉट द अदर पर्सन मिस्टेक। You trusted the other person blindly, you made that investment, you made that call, you took that decision, आपने अपना दिमाग यूज नहीं करा, ठीक है, तो इसमें दूसरे ही गलती नहीं है। सो आई थिंक यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, और इस तरीके से अब आगे बढ़ने की जरूरत है कि जो हुआ हुआ, अब मुझे हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ना है। एडिक्शंस और अनहेल्दी हैबिट्स को प्लीज टाटा बाय बाय करिए एरीज। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना या तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग कुछ हो सकता है या अदरवाइज, बट ये आपको सक्सेस की तरफ जाने से थोड़ा पीछे खींचेंगी या पीछे ही रोकेंगी। तो थोड़ा एडिक्शंस और अनहेल्दी हैबिट्स को लेकर ना ध्यान रखिए। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए 1 जुलाई से 10 जुलाई के लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल्स मत करिए। मैं मैसेज का जैसे ही मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू योर कॉल्स। मैं यूजुअली पिक नहीं कर पाती हूँ। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं या आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फिजिकल ब्लॉकेजेस हो गए आपका एक्ने, गट इश्यूज, इमोशनल ब्लॉकेजेस हो गए आपके रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें हो गई। तो अगर ये सारी ब्लॉकेजेस हैं आपकी, तो इसका मतलब है कि आपके चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है, ठीक है। अब चक्रा को अनब्लॉक करने के लिए क्या हो सकता है? रेकी हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, चाहे वो ब्रेसलेट के फॉर्म में हो, पेंडेंट, स्टोन, कोई भी चीज हो सकती है, या फिर आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं, एंड बाकी हम पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं कि उसको आगे कैसे लेके जाना है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं। कई बार हमें कोई चीज चाहिए होती है बट हमें नहीं पता उसकी तरफ काम कैसे करना है, तो मोटिवेशन और वो एक डायरेक्शन स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दिखाते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज है। इफ यू आर फीलिंग टू हैवी, नॉट फीलिंग वेल, मे बी नजर लगने वाली फीलिंग आ रही है या मूड स्विंग्स, तबीयत खराब रह रही है, काम शुरू करते हैं और आपको लगता है कि बन जाएगा बट बिगड़ जाता है, तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं इस केस में, या फिर हम चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस अगर ऑप्ट कर रहे हैं गाइस, तो प्लीज ये ध्यान रखिए कि हीलर के पास अगर जा रहे हैं आप तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए और पेशेंस के साथ जाइए। इम्पेशेंट होके, डाउट के साथ, जल्दी जल्दी कब होगा ऐसे नहीं होता है, टाइम लगता है इन सब चीजों में, ठीक है। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, इन दोनों चीजों का प्लीज ध्यान रखिए, चाहे मेरे पास आ रहे हैं चाहे किसी और के पास जा रहे हैं। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एरीज 1st to 10th July, general messages, general guidance for Aries 1st to 10th July, general messages, general guidance for Aries 1st to 10th July। देखिए, जितना भी आपको सक्सेस मिले, नहीं मिले, जैसा भी है, यू नीड टू स्टे रूटेड, यू नीड टू स्टे अटैच टू योर रूट्स। फैमिली रूट से अटैच होना या ट्रेडिशन से अटैच होना, तो ये नहीं होना चाहिए कि आप लाइफ में इतने आगे बढ़ रहे हो या बढ़ जाओगे कि आप बाकी चीजें, अपने फैमिली ट्रेडिशंस, कल्चर, वैल्यूज, ये सारी चीजें पीछे छोड़ दो, ठीक है। तो उससे कनेक्टेड रहिएगा, थोड़ा ग्राउंडेड रहने की जरूरत है, थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहने की जरूरत है, हम्बल रहने की जरूरत है। तो अगेन वही सेम चीजें हैं कि ज्यादा अगर सक्सेस अचीव कर लेते हो आप, दैट डज नॉट मीन कि आप अपने फैमिली या कल्चर रिलेटेड चीजें भूल जाओ। आप में से कई लोगों को
घास पे नंगे पांव चलने की गाइडेंस आ रही है, आपको हेल्प करेगा ये चीज। ऑल्सो यू नीड टू टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। आप ना जो कंफ्यूजन दिख रहा था ना, प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर एनालाइजिंग और क्लैरिटी नहीं है, बट क्लैरिटी आ रही है, चाहिए क्लैरिटी। सो आई थिंक वहां पे वो कंफ्यूजन, डिलेमा, इनडिसाइसिवनेस जो थी, यू नीड टू टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। ठीक है, जब तक आप अपने साथ बैठोगे नहीं, सोचोगे नहीं, शीशे के सामने बैठो कि भाई मुझे करना क्या है लाइफ में, मुझे क्या जाना है, क्या करना है। सो इंस्टेड ऑफ laying down on your lying down on your bed और थिंकिंग कि कहाँ जा रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, आई थिंक सोचना जरूरी है कि अब मुझे आगे कैसे बढ़ना है। इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट। जब तक वो सोचोगे नहीं ना, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे तरीके से। एंड सी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले तो रिफ्लेक्ट करना है, सोचना है कि मुझे किस तरफ जाना है, क्या करना है, फिर थोड़ी क्लैरिटी आएगी, फिर उसके बाद थोड़ा मैनिफेस्ट करिए चीजें, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ग्राउंडेड रहिए एंड इंटेंड करिए। लाइक एक दिमाग में होना चाहिए दैट आई इंटेंड टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस। ठीक है, मेरे दिमाग में ये है प्लान कि मुझे ये चीज करनी है। सो वो इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए, और इंटेंशंस क्लियर करके आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट क्रिएटिंग थिंग्स, यू नीड टू लाइक स्टार्ट। ठीक है, तो वो इनिशिएटिव लेके वो एक पहल करनी जरूरी है, बट उससे पहले इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए। आपके अंदर काफी इंट्यूशंस जो है ना आपकी काफी स्ट्रांग है, जो एक मिस्टिक पार होती है, एक समझ होती है इंसान की, वो काफी स्ट्रांग है। एंड यहाँ पे आपको बस उसको चैनल करना है। आप ना दूसरों की सुन रहे हो, और आपका दिमाग, आपकी समझ, आपका विजडम जो आपको बता रहा है, आप वो नहीं सुन रहे हो। एंड उस वजह से मे बी पैसे में नुकसान या करियर में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो रही है। बिकॉज वाई? बिकॉज यू आर लिसनिंग टू अदर पीपल, उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, वो बोल रहे हैं कि भाई ये करो, और आप कहते अच्छा ठीक है मैं ये करता हूँ। सो यू नीड टू लाइक चैनल योर इनर पावर, आपकी इनर पावर। और इनर पावर से मतलब है कि जो इंट्यूशन हो गई वो आपकी बहुत स्ट्रांग है, बट आप उसको चैनल नहीं कर रहे हैं एंड उसको सुन नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाट यू आर डूइंग, बट थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए एरीज। ओके, अब देखिए वन क्वेश्चन रीडिंग का टाइम आ गया है। जो लोग नए हैं मैं उनको लिए दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये वन क्वेश्चन रीडिंग है। आप लोग जहां पे भी बैठे हैं आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, रिलैक्स करिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा यस नो में आंसर होना चाहिए। एंड ये क्वेश्चन अगर आप लास्ट टाइम पूछ चुके हैं तो इस बार नहीं पूछेंगे, और अगर इस बार पूछ रहे हैं तो अगली बार नहीं पूछेंगे। ठीक है, सो रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नया क्वेश्चन होना चाहिए। एंड जितना हो सके कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द येस नो, जो भी है। ठीक है, ऑल्सो फॉरवर्ड कर करके जल्दी जल्दी मत देखिएगा। ठीक है, ये इम्पेशेंट रेस्टलेसनेस जो है ना वो बहुत ही खराब एनर्जी होती है, वो फिर रुइन कर देगी सारी चीज, एंड देन इट वोंट कम ट्रू फॉर यू। फिर आप बाद में बोलोगे कि वो तो हुआ नहीं। तो आराम से रिलैक्स होके पेशेंस रख के फिर देखिएगा। ठीक है, जल्दबाजी मत करिए, एंड हो सके तो कमेंट करिए सो दैट कनेक्शन और बिल्ड हो। एरीज के लिए एरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है, एरीज का क्वेश्चन का आंसर यस है, एरीज का क्वेश्चन का आंसर यस है, सो यस है, एरीज का क्वेश्चन का आंसर 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 यस है, एरीज का क्वेश्चन का आंसर। ओके Aries, I have your card with me again. Relax, breathe in, breathe out. Pause करिए, connect करिए, फिर play करिए। ठीक है, जितना connect कर सकते हैं उतना करिए। Now the answer to your question is no. No, the answer is okay. So यहाँ पे clear cut no नहीं है, बट यहाँ पे मे बी बोला जा रहा है। यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर आप मेहनत करो बहुत ज्यादा तो मे बी चीज हो जाए। लाइक यू विल हैव टू फाइट फॉर इट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत इजीली चीजें आपको मिल जाएंगी, यू विल हैव टू फाइट फॉर इट। सो
हो सकता है बट आसानी से नहीं, बहुत पॉलिटिक्स प्ले होगी, बहुत आसपास लड़ना पड़ेगा इस चीज के लिए, तो इजीली तो नहीं मिलेगी, बट पॉसिबिलिटी है, मे बी वाली चीज है। ओके, चार्म्स में देखते हैं क्या आ रहा है फॉर एरीज, चार्म्स में क्या आ रहा है फॉर एरीज। लेटर L, letter T for T, letter J for Jack, बैडमिंटन, रैकेट, टेनिस कुछ है, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करने की जरूरत है या इंट्यूशन एक्टिवेट करने की जरूरत है। आप में से कोई क्रिश्चियन है या कोई क्रिश्चियनिटी पसंद करता है या चर्च जा रहा है या ऐसे कुछ हो सकता है। कोई सेलर है, मे बी मर्चेंट नेवी वगैरह में कोई है, वो भी हो सकता है, या फिर कहीं कोई शिप पे, क्रूज पे कहीं जा रहे हैं आगे आने वाले टाइम में, या अभी रिसेंटली होके आए हैं, बट ये आपके चार्म्स थे। बट यस, मोर और लेस ये रीडिंग थी आपकी, ये मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो व्हाट टू डू, यू नो द ड्रिल, राइट? सो लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।